नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विंडो 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जिसे विंडो 8 में हटाया गया। तो विंडो 10 में शामिल किया और जो विंडो 8 में हटाया गया वो कौन सा मेन्यू हटाया गया था, वो हटाया गया था स्टार्ट मेन्यू। कौन सा मेन्यू हटाया गया? स्टार्ट मेन्यू। डेटा पदानुक्रम का आरोह क्रम कौन सा है? तो यहाँ डेटा का आरोह क्रम बताना है। तो डेटा का जो सबसे छोटा जो क्रम होता है वो कौन सा है, तो आपको पता रखना है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। MS एक्सिस में क्या करने के लिए Alt F4 का प्रयोग किया जाता है? Alt F4 का जो प्रयोग किया जाता है ये जो एक्सिस से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। ओपन करने के लिए जैसे शॉर्टकट की जो होती है हमेशा कंट्रोल के साथ वो यूज किया जाता है। नया डेटाबेस खोलने के लिए भी देखो, खोलना हो, ओपन करना हो तो भी शॉर्टकट की अपना वही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज का जो उदाहरण है जहाँ पे ऑनलाइन डेटा जो सेव किया जाता है वो किस में किया जाता है? गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स। इसका जो सही आंसर है वो है ए। यहाँ पे दे रखा है गूगल क्रोम, ड्रॉप एंड वन बॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट बॉक्स। तो यहाँ गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर होने के कारण ये वाला बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। अमेजॉन, जबोंग और स्नैपडील ये जो होगी ई कॉमर्स की ऑनलाइन शॉपिंग साइट हो गई। क्या हो गई? ऑनलाइन शॉपिंग साइट। नेक्स्ट, याहू, हॉटमेल और जीमेल ये अकाउंट हो गए जिसके माध्यम से ऑनलाइन आप चैटिंग वगैरह जो करते हैं, तो ये अकाउंट है याहू, हॉटमेल और जीमेल। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है वो आपको बताना है जो नहीं है। तो गूगल एंड्रॉयड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 जो होता है ये भी मोबाइल के जैसे यूज होता है, तो ये भी। एप्पल में iOS होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा सी, विंडोज XP। MS पावरपॉइंट में निम्नलिखित से स्लाइड शो को दर्शे में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसके लिए कौन सी की दबानी चाहिए? स्लाइड आगे नहीं बढ़नी चाहिए। स्लाइड आगे बढ़ने के लिए आप माउस का यूज कर सकते हैं, स्पेस का यूज कर सकते हैं, एंटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन एस्केप जो की होती है ये स्लाइड को आगे नहीं बढ़ने देगी और तुरंत वहां पे बंद कर देगी। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड पे जो फंक्शन होते हैं वो कितने की होती है? वो होती है 12। जैसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, जैसे F1 है, F2, F3, F4, F5, F7, F11 और F12। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। तो F1 हमेशा कोई भी प्रोग्राम होता है हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F3 सर्च के लिए, F4 रीडो के लिए, F5 रिफ्रेश के लिए और F5 का जो यूज होता है पावर पॉइंट में किसका यूज होता है? स्लाइड शो के लिए। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर, F11 चार्ट के लिए और F12 सेव एज के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे रीडो की और एक शॉर्टकट की होती है, वो होती है Ctrl+Y। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान को, डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? तो लोअर जो होता है ये स्मॉल लेटर में करने के लिए होता है, सम टोटल करने के लिए होता है और अपर कैपिटल लेटर में करने के लिए होता है, और लास्ट जो बचा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है। तो नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की जो गति को मापा जाता है वो मापा जाता है बिट्स पर सेकेंड में। तो सही आंसर होगा इसका सी। यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस सही आंसर सी। निम्न में से MS वर्ड 2010 में फॉन्ट शैली नहीं है। तो फॉन्ट शैली कौन कौन सी होती है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और रेगुलर। 4 टाइप की ये क्या होती है? फॉन्ट शैली होती है। तो यहाँ पे सेंटर जो है ये क्या है? एक एलाइन है।
सेंटर क्या होता है? अलाइन। अलाइन कौन कौन सा होता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। आईपी एड्रेस का वैध उदाहरण क्या है? तो आईपी एड्रेस का जो वैलिड एग्जांपल है वो है यहाँ पे 127.0.0.1। तो इसका सही आंसर बी। वीजीए कार्ड है, तो वीजीए कार्ड जो होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, फुल फॉर्म जो है इसकी वीडियो ग्राफिक्स एरे, ग्राफिक्स एरे। और ये जो वीजीए कार्ड होता है ये ग्राफिक अडेप्टर कार्ड होता है। तो सही आंसर होगा ए। वैश्विक विश्वव्यापी वेब है, और जबकि आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय एक निजी नेटवर्क कौन सा होता है? वो तो एक जो विश्वव्यापी नेटवर्क होता है वो तो होता है इंटरनेट। कौन सा होता है? इंटरनेट। और एक होता है इंट्रानेट, इंट्रानेट जो प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो सही आंसर होगा ए। वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, तो इसमें से आपको वर्ड प्रोसेसर बताना है। तो वर्ड प्रोसेसर जो होता है वो होता है वर्डपिट। क्या होता है? वर्डपिट। एमएस वर्ड 2010 में बुकमार्क इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो बुकमार्क इस्तेमाल करने का क्या कारण है वो आपको बताना है। आप बुकमार्क जो होता है किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप बुकमार्क लगा सकते हैं, जैसे एक स्थान या पाठ का चयन पहचानने के लिए, जिसे आप अपना नाम भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। एक साथ जुड़े कंप्यूटर का संग्रह कहलाता है। तो एक साथ कंप्यूटर का जो संग्रह कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नेटवर्क। सही आंसर ए। आप MS पावरपॉइंट 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं? तो चित्र, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट ये जो आता है वो आता है इंसर्ट टैब में। कहां पे आता है? इंसर्ट टैब में। निम्नलिखित उपकरणों को जैसे टेक्स्ट, इमेज डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए, कंप्यूटर में संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है स्कैनर का। वेक्टर ग्राफिक्स के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है प्लॉटर। क्या यूज किया जाता है? प्लॉटर। वेक्टर ग्राफिक्स। MS वर्ड 2010 में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा कैरेक्टर फाइल का नाम शामिल नहीं किया जा सकता? तो कौन सा? तो क्वेश्चनवाचक चिन्ह जो होता है ये अपने नाम में शामिल नहीं किया जाता। वेब पेज, चित्र, वीडियो, अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री का पता लगाने, पुनः प्राप्त करने के, प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है अपना वेब ब्राउजर के थ्रू। किसके माध्यम से? वेब ब्राउजर के थ्रू ही इंटरनेट चला सकते हैं। तो यहाँ 21 का जो सही आंसर होगा वो बी। जैसे वेब ब्राउजर जो है सबसे पॉपुलर जो वेब ब्राउजर है वो है गूगल क्रोम। कौन सा है? गूगल क्रोम। आप किसी भी दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के साथ शेयर कैसे कर सकते हैं? तो ये ब्लूटूथ के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं और ईमेल के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा डी। कंप्यूटर वायरस हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो कंप्यूटर वायरस क्या करता है? तो वायरस जब आता है तो डेटा को हानि पहुंचाता है, और संक्रमित कंप्यूटर में उपयोग किए गए रिमूवल ड्राइव जो भी होती है तो उनकी प्रतिलिपि बना लेता है, केवल परेशान भी करता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर डी। MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर कौन सा है? ईमेल के लिए जो MS ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो होता है MS आउटलुक। सही आंसर ए। व्यक्तित्व 1, विंडो 10 में आप फाइल एक्सप्लोर सीधे शेयर बटन के साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल राइट, सीधे ही शेयर कर सकते हैं। विंडो 10 में कॉर्टना, विंडो 10 में डिजिटल व्यक्तिगत सहायक निम्नलिखित उपलब्ध विकल्प चुने। तो यहाँ पे जो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा दोनों व्यक्ति सही है, फर्स्ट और सेकंड। क्यों? विंडो 10 जो यहाँ पे दे रखा है, कॉर्टना भी क्या होता है? एक डिजिटल होता है जो वॉइस के थ्रू आप सर्च वगैरह कर सकते हो। तो सही आंसर होगा इसका डी, पहला और दूसरा दोनों सही है। FAT का पूरा नाम? तो FAT का पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल। तो सही आंसर डी। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप है, तो ये जो होता है पेज ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन। पेपर की साइज जैसे A4 है, लीगल है, लेटर है, तो ये पेपर की साइज होती है। जब कोई एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त होती है और इंटरनेट से डाउनलोड होती है
तो ये स्वचालित रूप से MS एक्सेल 2010 में संभावित खतरों को दूर करने के लिए खोलते हैं। जब आप इंटरनेट से कुछ भी MS वर्ड एक्सेल फाइल जो ओपन करते हैं तो वो जो व्यू आता है वो आता है प्रोटेक्टेड व्यू। कौन सा व्यू आता है? प्रोटेक्टेड व्यू। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे सही बताना है। तो 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है, तो सही आंसर होगा इसका ए। आपके हार्ड ड्राइव डेटा को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है, मतलब सेव करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, क्या ले सकते हैं? बैकअप लेंगे तब वापस उसको रिस्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क में। डेटा संचालित करने के लिए कांच धागे मतलब ग्लास थ्रेड का उपयोग केबल कौन से होते हैं? तो कांच के जो होते हैं वो होता है ऑप्टिकल फाइबर, जो फास्ट स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने की केबल होती है। DTH में जो केबल यूज आती है वो आती है कोर्सेर केबल, और लैन में जो यूज आती है वो आती है ट्विस्टेड पेयर केबल। विंडो 10 में कौन सी की कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर सभी खुले हुए खिड़कियां जैसे ओपन विंडोज को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की? तो विंडो के साथ डी जब दबाते हैं, डी और एक होता है एम, इन दोनों से क्या होते हैं? मिनिमाइज होता है। कंट्रोल डी का मतलब होता है पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए जो यूज किया जाता है कंट्रोल के साथ डी। MS एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी मतलब प्राइमरी की का उपयोग क्यों किया जाता है? और सबसे ऑप्शन उपयुक्त विकल्प बताना है यहाँ पे। तो ये जो उपयुक्त विकल्प है यहाँ पे कौन सा होगा वो बताना है आपको। प्राइमरी की यह जानकारी पुनर्प्राप्ति को तेजी से बनाता है क्योंकि प्राथमिक की स्वचालित रूप से अनुक्रमित होती है। बिल्कुल राइट है। प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से सॉर्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, तो आप आसानी से रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हो। टेबल में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश में डुप्लीकेट डेटा को बचाता, बिल्कुल सही। जैसे प्राइमरी की, जैसे रोल नंबर होता है तो रोल नंबर एक प्राइमरी की है, जैसे मैंने रोल नंबर 101 है तो वापस 101 नहीं आएगा तो ये डुप्लीकेट कहलाएगा, तो इसको भी ये बचाता है। तो सही आंसर होगा इसका डी। कौन सा विंडो 10 में निर्मित टूल्स हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशन प्रोग्राम में डाल सकता है? तो ये जो डालता है कौन? मैथ इनपुट पैनल। स्निपिंग टूल्स जो होता है वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आता काम आता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्निपिंग टूल्स का यूज किया जाता है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत का उपयोग सही ठहराता है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है केस मेमोरी को, केस मेमोरी। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। धन्यवाद।